सिस्टम का काम तो सिस्टम करेगा। हमारा काम, हमारा प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व नहीं करेंगे तो सिस्टम के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे। ये है हमारा विचार सिस्टम बारे में। जिस सिस्टम बारे में आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हो, उसी सिस्टम बारे में जानने के लिए आप लोगों ने कोशिश कर रहे हो। ये अच्छा है, लेकिन सिस्टम जिस दिशा में जा रहा है हमेशा उसी दिशा में कोई भी कंसेप्ट में जाना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। साथियों, आज बात करते हैं एक जो हमारा इकोसिस्टम पर। आप लोग का जो डाउट क्लियर कितना कितना लेवल के हिसाब से आप लोग ये सारी बात समझ चुके हो। अभी भी प्रेजेंट टाइम में मंदिर सर भी बोल कर उसको दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। अभी बात करते हैं कुछ स्क्रीन शेयर माध्यम से और इकोसिस्टम बारे में। आप लोग का क्यों सिस्टम आज ऐसे हो रहा है, किसी लिए हो रहा है, क्या इकोसिस्टम का क्या अभी एक्टिविटी चल रहा है, उसी बारे में बताने के लिए हम लोगों ने प्रयास करेंगे। इसीलिए साथियों चलते हैं, पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर है Yes, sir, properly. जी। पहले समझते हैं साथियों, चलते हैं। मैंने तैयार करके रखा हूँ। ओके, क्या इनोवेशंस, इसको पहले समझिए साथियों। इसका मीनिंग क्या है, कोई साथी बता सकता? हेलो जी सर। हेलो जी जी सर, सुन रही हूँ। जी साथियों, इसमें आप लोग को पता चलेगा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ इसके अंदर में एक एक पार्ट है जो आज सवारी हो रहा है आप लोग का बीच में। ये जो आप लोग का बीच में यहाँ पर देख सकते हो MSB, ये एक वर्ड है। मल्टीपल चेन, ये एक वर्ड है। ID वेरिफिकेशन, AML, ये एक वर्ड है। हाँ, और इसी तरह जो इंटीग्रेशन ऑफ ID वेरिफिकेशन, ML, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ये सारी बारे में आज हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। साथियों, इसके पहले टॉपिक पर चलते हैं। अल्गो ट्रेडिंग, जो AI एंड मशीन लर्निंग मेक एंड एग्जीक्यूट ट्रेडिंग डिसीजन, इसको पहले समझते साथियों। इसका मतलब है ट्रेडिंग हम तो खुद करते हैं, हर सिस्टम पर हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी डिसेंट्रलाइज पर हो, कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हो। लेकिन आपका सिस्टम यहाँ पर AI बेस में एक मैकेनिक मशीन ट्रेडिंग से मदद से आप लोग को एक अर्निंग दे रहा है। वो इस सिस्टम के थ्रू सिस्टम ने इसको डिसीजन लिया है। मैं AI टेक्नोलॉजी माध्यम से, AI एल्गोरिथम माध्यम से आप लोग को अर्निंग देने के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हो गया पहला सिस्टम का थ्रू एक इनोवेशन का की पॉइंट था, जो आप लोग बीच में अभी सारी दिखाई दे रहा है। तो भाई आप लोग AI माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे, ये सिस्टम का पहला फैसला था। इसलिए साथियों, एल्गोरिथम ट्रेडिंग माध्यम से आप जो डेडी, इसमें क्या होता है,
इसको पहले में एक एग्जाम से मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म पर हर दिन 1000 का ट्रांजेक्शन हो, मतलब है एक साल तक काम होगा कि करना है। कब इस ये कोई चीज नहीं, इसीलिए आपको पिच मोबाइल और अपने आप का जरूरत ना करो। ये से को लोकी की लोग को कर ये का भी सर करूंगी मैं भाइयों हैं सब बने रहेंगे भी। और ये इरेक्टर ये प्रॉब्लम क्या क्या मैम? जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर। हाँ नेटवर्क मेरे प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैंने लेफ्ट होकर आया जी और पता लगा जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। कभी मेरे को बता दिया करो, जी मेरे को जो पता चला मैं खुद लैपटॉप आ जाए, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। जी सर। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, उसके बाद है डॉल इनकम। यूजर कैन earn tokens from trading and referrals। साथियों इसका मतलब है यूजर के एक से ज्यादा तरीके से इनकम कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के दौरान, इस टीएफटी के दौरान, इस एनएफटी के दौरान। यूजर कैन अर्न टोकन्स फ्रॉम ट्रेडिंग एंड रेफरल्स। आप लोग फ्यूचर में इस टीएफटी टोकन माध्यम से, यहाँ पर क्या देखो, वहां पर देखो टीएफटी टोकन ऊपर लिखा है। इस टीएफटी टोकन माध्यम से आप डायरेक्ट आप ट्रेड कर भी अर्निंग कर सकते हो, आप रेफरल भी अर्निंग कर सकते हो टीएफटी टोकन के माध्यम से। ये भी प्लान आप लोग बीच में आने वाला है। सपोर्ट्स मल्टीपल चेन्स, इसके बारे में जानते हैं। सपोर्ट मल्टीपल चेन्स, इट इज ए कंपेटेबली विथ ट्रॉन एंड बीएससी एंड एथेरियम। इसका मतलब है जो टीएफटी ये बहुत सारी मल्टीपल चेन के साथ ही रन करेगा, जैसे ट्रॉन, बीएससी जो BP20 होता है, एथेरियम ब्लॉकचेन पर है, ट्रॉन का ब्लॉकचेन है ERC20, ट्रॉन, BSC, BP20 एंड एथेरियम ERC20। ये जो देखिए साथियों, ये जो मल्टीपल चेन के साथ ये रन करना चाहता है, इसमें क्या हो सकता है इसको पहले समझो। हाँ, हम लोग तो पता लग गया भाई ये तो मल्टीपल चेन के साथ ये गति करेगा, ये टीएफटी। फिर
गति करेगा तो क्या हो सकता है, इसका कारण समझना चाहिए। ये कारण किसको पता है? सिस्टम को पता है। क्यों मल्टीपल चैन के अंदर वो काम करना चाहते हैं, ये बात सिस्टम को पता है, हम लोग पता नहीं है। फिर भी तो हम विचार कर सकते हैं, फिर तो हम विचार कर सकते हैं इसकी वजह से क्या हो सकता है। उसी बारे में तो नॉलेज हम लोग का बीच में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। साथियों, कोई भी ये जो टोकन, टीएफटी टोकन एक ब्लॉकचेन पर रन करेगा नहीं। अभी आप लोग का बीच में BP20 ब्लॉकचेन पर ये चल रहा है, ओनली BP20। उसके बाद जो आप लोग देखे होंगे, इसका पिछले का जो ब्रिज पर काम हुआ, मतलब मल्टीपल ब्लॉकचेन पर ये रन करने के लिए वो काम हुआ, इसमें BP20 पर भी आप एक एड्रेस देख रहे हो। आने वाला खुद का ब्लॉकचेन पर भी एक एड्रेस आप देखेंगे, TRC20 पर भी एक एड्रेस देखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, और एथेरियम पर भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। एक ही आदमी, लेकिन उसकी एड्रेस अलग अलग है। जब मैं मनदीप सर घर पर मैं रहना चाहूंगा, वहां पर जब पहुंच जाऊंगा, मैं हर दिन वहां पर कुछ कर सकता हूँ। पूरे से पराटली वहां पर मैंने घर बना लिया, वहां पर सब कुछ कर लिया, हर दिन मैं एक्टिविटी करता रहूंगा भाई, मैं उसे वहां का बाशिंदा हो गया, वहां का मेरा भी एड्रेस हो गया। मैं लक्ष्मण सर का घर का पास रहूंगा, वहां की भी एड्रेस मेरा हो जाएगा। जहां पर मैं जाऊंगा वहां का मैं बाशिंदा हो जाऊंगा, मतलब स्थायी बाशिंदा। इसको बोलते हैं एड्रेस। जो भी साथी जहां पर रहता है उसका एड्रेस वहां पर होता है। उसी तरह आपका TFT टोकन जहां पर जाएगा वहां पर भी उसका एड्रेस उसको मिल जाएगा। क्यों? उसी तरह वो लायक पर्सन है। उसी तरह TFT का शक्ति है। ये जब टर्न का पर जाएगा, आप लोग अभी सोचो सर मेरा पास तो BP20 है, कोई बात नहीं। हर टॉपिक, हर ब्लॉकचेन पर आपका यूटिलिटी मिलेगा। आपको जरूरत है BP20 का यूटिलिटी चाहिए, आप BP20 यूज कर सकते हो, BP20 का यूटिलिटी आप ले सकते हो। आपको चाहिए TRC20 का यूटिलिटी चाहिए, आप ट्रॉन यूज कर सकते हो। आपको चाहिए ETH में आप लोग को यूटिलिटी चाहिए, ETH आप लोग यूज कर सकते हो एथेरियम को। इसीलिए साथियों, इसका जो मल्टीपल रूप होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होगा। क्या आप एक घर पर रहकर किसी के साथ आप मिलेंगे नहीं, किसी के साथ बात करेंगे नहीं, किसी के साथ कुछ लेन देन करेंगे नहीं, क्या आप लोग कोई साथी जानने लगेगा? किसी को पता नहीं था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एग्जाम्पल, मैं सिस्टम से बहुत पहले से हूँ। क्या आप लोग मेरे को पता थे? आप लोग मेरे को जाने थे? नहीं जाने थे। अभी आप लोग कैसे पता चला? मैं आप लोग का बीच में आ रहा हूँ, कुछ बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं, मेरे को आप लोग को जाने ना। उसी तरह मदीप सर को, हर साथी को अभी कैसे पता? हम एक साथ बैठे, बहुत सारी बात हो रहे, और सभी सभी के बारे में बातचीत कर रेगुलर बेस में हो रहा है। इसीलिए हम सभी सभी को जानते भाई, कर्नल सर कैसे हैं, लखविंदर सर कैसे है, जगह सर कैसे है, तमाम कैसे है। हाँ, सभी के साथ चिर परिचित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? सभी सभी के साथ एक रिश्ता बन गया। मतलब आपका वही TFT का रिश्ता
P20 का साथ है, वही TFT का रिश्ता ट्रॉन का है, साथ है, वही TFT का रिश्ता एथेरियम का साथ भी है। इसमें क्या होगा, कोई भी सभी सभी को सपोर्ट करने लगेंगे। ये कोई ऐसा वैसा सभी नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। ये काम बहुत बड़ी काम है, क्योंकि सभी मेन नेट पर आ नहीं सकते हैं इस दुनिया में। तो सभी चाहते भाई मैं मेन नेट पर आ जाऊंगा, सभी नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे स्मार्ट कंट्रोलर से तो काम नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में, बहुत सारे टोकन रन कर रहा है, लेकिन ये भी करने वाला है उसी तरह। इसीलिए आने के बाद इसका यूज सारी नेटवर्क पर होगा। पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, उड़ीसा में होगा, सारी जितने एड्रेस पर वो रन कर रहा है, बात कर रहा है, हर जगह में इसका होगा। उसके बाद तो हर जगह में इसका ट्रांजेक्शन होगा, ऑटोमेटिकल क्या होगा, लिक्विड प्रोवाइड होगा, डेवलपमेंट होगा, कारोबार ज्यादा से ज्यादा होगा, ऑल ओवर इसको पहचानेंगे, सभी का बीच में ये पूरी पॉपुलर हो जाएगा। ये होता है सपोर्ट मल्टीपल चेन। ये सभी चेन को ये सपोर्ट करेगा, सभी का साथ मिलकर काम करेगा। उसके बाद ये जो बात लाइसेंस्ड बाय MSB, इसका मतलब है आप सभी जानते हो MSB मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस, मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस मतलब इस प्लेटफॉर्म को मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस मिला हुआ है। क्यों? आप सभी को पता होगा, अगर कोई फाइनेंस प्लेटफॉर्म लीगल कंप्लायंस दिखाना चाहता है, लाइसेंस तरह से उसका जाना चाहिए। क्यों? पैसा जो भरोसा है, जो वो भी एक पैदा करता है। जो लाइसेंस एक तरह भरोसा का, एक बिलीफ का पैदा करता है। जैसे किसी भी दुकान में आप पास जाओ, कोई ऑफिशियल लाइसेंस हो, उसका ग्राहक को लगातार काम करने के हिसाब से रूल और टर्म एंड कंडीशन के साथ काम करने के लिए दिया जा रहा है। उसी तरह MSB लाइसेंस का जो दावा हमारा सिस्टम भी कर रहा है। क्यों? इसमें प्लेटफॉर्म का कोई मनी रिलेटेड सर्विस को, नियम को एक साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसमें आप कोई भी यूजर डिपॉजिट करे, कोई भी विड्रॉल करे, कोई भी ट्रांसफर करे, कोई भी सर्विस इस प्लेटफॉर्म का अंदर इस्तेमाल करे, सारे लाइसेंस का जो रूल एंड कंडीशन का जो मकसद है, ये जो संकेत देता है कि प्लेटफॉर्म रेगुलेटरी एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, एक अच्छा संकेत है, एक लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट की यह संकेत है। उसके बाद चलते हैं, जैसे माइग्रेशन ऑफ ID वेरिफिकेशन AML। ID वेरिफिकेशन सभी को पता है, हमारा सभी का तो ID है। इसको वेरिफिकेशन कराना है, किसका दायित्व है? ना सिस्टम को। क्यों करा जाता है इसके बारे में पहले सोचो। सिस्टम आप लोग को मांग रहा है $60 दो। क्यों? पहले का जैसा सिस्टम नहीं चलना चाहता है, क्योंकि
इस दुनिया में जो भी सिस्टम आया सारी, अरे ऑडिबल है रत्ना मैम? यस सर, यस, प्रॉपरली ऑडिबल सर। हाँ, इस दुनिया में जितने भी सिस्टम आया सारे क्या करते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग का अंदर में ये सारे क्या करते हैं ना, काम करते हैं। लेकिन सिस्टम को पता है भाई मनी लॉन्ड्रिंग का अंदर में जाने की काम करूंगा तो ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहूंगा नहीं। इसीलिए आईडी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। आईडी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसीलिए आप लोग को AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के नाम के हिसाब से पूरी तरह से सिस्टम काम करने जा रहा है। मान लो आज आप लोग को बोला जा रहा है $60 डालो, आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा। हम लोग सोच रहे भाई सिस्टम क्यों बार बार मांग रहा है? भाई सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर आना चाहता है। कोई भी इसका मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम और स्कैम पंजी स्कीम इसी तरह जो बोलते हैं ना सारी, इनका सारी बात को बंद करने के लिए सिस्टम का ये प्रयास है। फ्यूचर में इसी तरह दोबारा कलंक न लगे, इसीलिए आईडी वेरिफिकेशन एंड AML इसका पर काम करने जा रहा है। मतलब मान लीजिए आप कोई भी क्यों होता है जो आईडी वेरिफिकेशन क्यों होता है? आज एक्टिविटी आप लोग देखे, कोई साथी फेक से, कोई साथी फ्रॉड से अकाउंट बनाकर गलत तरीके से पैसा जो इनकम करते हैं, उनको अगर प्लेटफॉर्म उसका अकाउंट को और एक आईडी वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वो क्या करेगा ना, मिसयूज करेगा। क्यों? इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं था पहले, लेकिन अभी जो आईडी वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद आप कोई भी मिसयूज करेंगे, आपका जो जो आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग भी देना पड़ता है। तो आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ सारी देना पड़ेगा सिस्टम को, और आप लोग का यूआईडी नंबर, यह है आपका प्रूफ, आपका यूजर नाम, पासवर्ड, ये सारी आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है। कोई भी एक्सचेंज में जाने के लिए वहां पर भी आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन के बाद हमारा मतलब आपका प्लेटफॉर्म के अंदर में जो भी आप मिसयूज कर रहे हो, कोई भी साथी मिसयूज करके पैसा लुटाना चाहता है, उसको रोक लगाने के लिए एक एमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स का काम को एक सस्पेंशन ट्रांजेक्शन की हिसाब से काम करता है। मतलब आप कोई भी गलत काम कर रहे हो उसको ऑटोमेटिकल पकड़ जाएगा आप लोग का। कोई भी गलत काम को ऑटोमेटिकल पकड़ लगा और पूरी तरह से आपका आईडी का ऊपर जो आप गलत हिसाब से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका ऊपर पूरी तरह से क्या करेगा ना, रेड लगा देगा भाई, आप क्रॉस बना देगा भाई, आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो। पूरी तरह से आप लोग उसी तरह एक इलीगल एक्टिविटी पर ये रोक लगाना चाहता है, ये एक अच्छे संकेत है। इसीलिए यहाँ पर भी सिस्टम ने आप लोग को एक अकाउंट ऑफ वेरीफाइंग यूजर एंड रिस्क मिटिगेशन, यहाँ पर भी सिस्टम ने काम करने की सिक्योरिटी बना के रखा। सिस्टम आप लोग क्या ना, गूगल ऑथेंटिकेटर, हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग सभी पता है। जो साथी बाइनेंस यूज किया वहां पर भी आप लोग देख सकते हो, कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर यूज करता है, ये वेरी वेरी स्ट्रांग सिक्योरिटी पार्ट है। कोई भी सिक्योरिटी सिर्फ
आप लोग का पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड इजी, लेकिन सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड नहीं होता, बल्कि इसका दूसरा वेरिफिकेशन स्टेप जरूरी होना चाहिए। जैसे आप विड्रॉल लगा रहे हो, आपका जो मेल को जाता है ओटीपी, ये हो गया एक सिक्योरिटी, वन सिक्योरिटी। उसी टाइम आप गूगल ऑथेंटिकेटर को जाता है आपका ओटीपी कोड लाते हो, वो एक दूसरा सिक्योरिटी, मतलब टू फैक्टर सिक्योरिटी। दोनों परमिशन देते हैं तब अप्रूवल आपको मिलता है, भाई आप विड्रॉल लगा सकते हो। ये होता है वेरी वेरी स्ट्रांग सिक्योरिटी। इसीलिए आपका जो ओटीपी ऑथेंटिकेटर का जो कोड, आपका जो इसमें पहचान होता है जे आप सही आदमी हो। आपका मोबाइल नंबर का भी ये भी ट्रैक करता है, मोबाइल में 6 डिजिट वाला कोड भी आपका, कभी मोबाइल बहुत सारी शादी का भी कोड आ रहा है, बहुत सारी दूसरी दूसरी सिस्टम में। लेकिन इसमें आपका उसी तरह जो अकाउंट में ये क्यों रखा जाए कि आपका कभी भी फोन को कोई साथी चुरा नहीं जा सकता, चुराई नहीं लिया जा सकता। मान लो कोई साथी आप लोग के साथ धोखा करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो चोरी नहीं कर सकता। इसलिए ये सारी सिक्योरिटी, जैसे चोरी होने के लिए, बंद करने के लिए ये होता है। खासकर क्रिप्टो और फाइनेंस प्लेटफॉर्म के लिए एक वेरी वेरी स्ट्रांग सिक्योरिटी है। इसीलिए आप लोग का प्लेटफॉर्म ने अच्छी तरह से आप लोग को इसी तरह ने सिक्योरिटी रखा और इसी तरह काम करने पर विचार रखा। इकोनॉमिक फार्मवर्क, टीएफटी का इकोनॉमिक फार्मवर्क पर विचार करते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा टीएफटी नोवा प्लेटफॉर्म का एक इकोसिस्टम का, टीएफटी का इकोसिस्टम है नोवा, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। इसमें आप लोग देख सकते हो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी आप प्लेटफॉर्म का अंदर में जितने भी साथी डिपॉजिट कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा, और जो आप विड्रॉल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो प्लेटफॉर्म का अंदर में, आप सारे भी जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितने भी इसका फीस का एक हिस्सा, या तो आप जितने भी रूप से आप लोग इन्वेस्ट किए और इसमें दिया जाता है कोई भी उपजगह को मूल्य के हिसाब को बढ़ाने के लिए टीएफटी टोकन का परिवर्तन किया जाता है। पार्ट ऑफ द फीस is just pay on the platform, either paid and converted into TFT token to enhance into usability and volume। मतलब आप कोई भी लेन देन करते हो सिस्टम के अंदर, मान लो सिस्टम आज बोलेगा विड्रॉल आप करना है, आपको इतना टीएफटी पेड करो, मतलब एक कॉस्ट देना पड़ता है टीएफटी का हिसाब से। मतलब टीएफटी का मूल्य को बढ़ाने के लिए आप लोग का बीच में सिस्टम भी टीएफटी टोकन को भी इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। आपका जो ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट लगता है, ट्रांजेक्शन फीस लगता है, इसमें भी उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए उसकी उपयोगिता और उसका जो वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ये सारी बात सिस्टम ने आप लोग का बीच में देकर रखा है। आप लोग को ढूंढने का आप लोग को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट ऑफ द फीस यूजर पे ऑन द प्लेटफॉर्म आर आइदर पेड और कन्वर्टेड इनटू टीएफटी टोकन। इसको पहले समझो साथियों। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन फीस, उसका जो वैल्यू को पहले समझो। पहले ट्रेजर फंड में आप लोग के साथ ट्रांजेक्शन करवाया,
आप लोग का टीएफटी को वहां पर यूज करवाया 12,500 करीबी। आप लोग पहले एक एक एनएफटी को स्टे करने के लिए वहां पर भी लगाया गया था, और इसमें आन करने के लिए भी वहां पर 4,000 का भी यूज किया गया था। मतलब आप इसी ट्रांजेक्शन के साथ जब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, टीएफटी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। उसके बाद कंपनसेशन, यूजर गेट टीएफटी टोकन when they create an application, stake और ट्रेड। कहाँ कहाँ पर ये जब आप लोगों ने एनएफटी बनाएंगे, आप लोगों ने एनएफटी स्टेक करेंगे, आप लोगों ने जिस टाइम ट्रेड करेंगे, और आप लोगों ने जिस टाइम एनएफटी को ट्रेड करेंगे और टीएफटी को ट्रेड करेंगे, उसी वक्त यूजर गेट टीएफटी टोकन, उसी वक्त आप लोग को टोकन क्या होगा, मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर एक खुद यहाँ पर देख लो, जो एनएफटी आप बनाएंगे, जो क्रिएटर बनाएंगे, मिंट करेंगे, वहां पर भी आप लोग को टीएफटी भी मिलेगा। और जहां पर आप स्टेक करेंगे, जो आप कोई भी एनएफटी को स्टेक कर रहे हो, वहां पर भी आपको टीएफटी मिलेगा। जहां पर आप ट्रेड करते हो, कोई भी एनएफटी को ट्रेड करते हो, वहां पर भी मिलता है। और इसी तरह टीएफटी टोकन हर सेक्टर में स्टेकिंग और मिंटिंग और ऑक्शन, जितने भी आपका अंदर में ऑक्शन, ये सारे प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन है, इसका अंदर सर यूज होने वाला है, यूज होने वाला है। इसीलिए इसको पहले समझो, यह कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, कहाँ यूज करके कैसे आप टीएफटी को ले सकते हो, यहाँ पर भी ये फ्यूचर बता रहा है। लिक्विडिटी पार्क्स, द प्लेटफॉर्म ऑफर्स रिवॉर्ड दैट encourage user to stake and mine liquidity which will enhance the availability of capital। ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग को एक ऑफर्स रिवार्ड, मतलब ऐसा पुरस्कार प्रदान करता है जैसे सारे यूजर को स्टे करने पर, और लिक्विडिटी माइन लिक्विडिटी, मतलब आप लिक्विडिटी माइन करेंगे, उसके बदले में आप लोग को बहुत सारी रिवार्ड मिलेगा। जैसे आप लोगों ने अच्छी तरह से आप लोगों ने खुश हो जाएंगे। उसी तरह आप लोग का यहाँ पर सारी कम्युनिटी का बीच में उत्साह भरा देखा जाएगा। हर कम्युनिटी के बीच में सभी उत्साहित होंगे और खुद का वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए सभी भी प्रयास करेंगे। इसीलिए दिस प्लेटफॉर्म ऑफर रिवार्ड्स दैट encourage यूजर टू स्टेक पर, माइनिंग लिक्विडिटी के ऊपर, which enhance the ability of capital, आपका कैपिटल को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये हो गया कुछ आज का बारे में। हर रोज चलेगा इसी तरह, क्योंकि एक दिन में ज्यादा कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा भाई ये क्या क्या हो रहा है, हम लोग का दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। इसीलिए ये जो बात पर मैं और कुछ ही बात बोलता हूँ। आप लोग देखेंगे सिस्टम के थ्रू आप लोग का बीच में बहुत कुछ प्रयास किया गया है, ट्रायल बेस में। आपको भी अभी तक सर अगेन आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अमूल्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
हम हमारा जी अब आ रहा है सर, जी। अब आ रहा है। देखिए साथियों, हम लोग सोच रहे ये सारी बात सिस्टम ने उनका सारी साइड पर लिखा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मैं करने वाला हूँ, आप क्या करके कैसा करके कैसा ले सकते हो, ये सारी बात सिस्टम ने खुद लिखा है। उसी के आधार पर हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं। नहीं तो सिस्टम हम लोग कोई भी बंदा नहीं जो सिस्टम के साथ टच में है। हाँ, भाई सिस्टम से कोई भी कुछ लिंक नहीं होता है, कोई भी सिस्टम कभी लिंक नहीं करता, क्यों? ये सिक्योरिटी पार्ट है। यह मतलब नहीं आप लोग बीच में कोई भी बोला भाई मेरा मैं मैं थोड़ा क्या हीरो बनाने के लिए भाई मेरा सिस्टम के साथ बात हुआ, सिस्टम मेरे को ऐसा बोला और डेली मैं आप लोग का नहीं, ऐसा कोई भी इसी तरह होता है ना। ये दुनिया और भी बहुत कुछ कर देते हैं, हम लोग पहले से और कुछ कर देते हैं। पहले से आप लोगों को कुछ पता चलता है ना, हम लोग पहले से तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा आपका नोटिफिकेशन माध्यम से होगा, जो होगा आपका आईडी के माध्यम से होगा। इससे और कुछ ज्यादा नहीं इस दुनिया में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए। हाँ, उसी तरह प्लेटफॉर्म को आप देखे हो, उसी तरह सिक्योरिटी, उसी तरह जो उनका जो यूटिलिटी, हाँ, उसको देखे हो तभी आप कुछ बोल सकते हो, नहीं तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। उसका कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई भी इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए हम प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बाद हम जानते हैं भाई हमारा नवा एनएफटी आज पेमेंट रुका है, कल आएगा, देना मजबूर है। ये भी सिस्टम को पता होना चाहिए भाई आज मैं पेमेंट दो, उसके बदले मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है। 100% सिस्टम को प्रॉफिट होगा कैसे? इस बात को सिस्टम एनालाइज जब करेगा विड्रॉल आप लोग को देगा। कैसे? जो साथी आज आईडी एक्टिविटी नहीं कर पाया, मान लो रचना मैम का 50 आईडी है, 10 आईडी एक्टिविटी करके चला रहे हैं और 40 आईडी के लिए एक्टिविटी के लिए पैसा नहीं है, क्या करे? वो इंतजार करे भाई मेरा विड्रॉल आए पहला 10 आईडी में, मैं उसी विड्रॉल से लेकर मैं और 40 आईडी एक्टिविटी कर दूंगा। सारी आईडी एक्टिविटी हो जाएगा कि नहीं? सिस्टम जरूर प्रयास करेगा आपका सारी आईडी को एक्टिविटी करने के लिए, आपको फिर भी देगा विड्रॉल, क्योंकि फाइनल स्टेज तक अभी तक सिस्टम पहुंचा नहीं। फाइनल स्टेज पर जो साथी भी नंबर पर नहीं आया है उनका आईडी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात मैंने 8 महीना पहले बोला था, आज ही बोल रहा हूँ। जो साथी नवा प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, ट्रेजर फंड जो सिस्टम बोला था आप वहां पर जाओ, $60 से आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करो। उनके साथ फ्यूचर में कुछ हो सकता है। लेकिन जो साथी नवा प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, आगे बढ़ने के लाइन में खड़ा है, लेकिन $60 के लिए डालकर और आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। उनको वेट करना पड़ेगा लिस्टिंग के बाद। लेकिन जो साथी पहले से एक्टिविटी नहीं किए, ट्रेजर फंड से नवा प्लेटफॉर्म आए, फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है कोई भी बता नहीं सकता। मैं उसी वर्ड को भी निकालना नहीं चाहता हूँ। इसलिए साथियों, ये होता है पहला का एनालाइज पर बोला जाता है। बहुत सारे साथी बोले थे भाई हर आईडी को सिस्टम में लेगा, बहुत सारे साथी बोले थे। ये भी हम लोग सबको पता था सिस्टम सभी को लेकर चलना चाहिए। क्यों भाई? सिस्टम डायमंड डायमंड पर्सन को ढूंढ रहा है, डायमंड पर्सन।
एक डायमंड पर्सन 100 के बराबर होता है। एक डायमंड पर्सन 100 के बराबर होता है। आप लोग आज चूज किया भाई, जितने आप आगे बढ़ रहे हो, आप लोग पूरी पूरी तरह से आप लोग को रिवार्ड देकर आप लोग को इस तरह से मैं बना दूंगा, आप 100 साथी का बराबर आप अकेला ही करेंगे। क्यों? उनके पास उसी तरह फंड होगा। फंड के हिसाब से 100 साथी का बराबर अकेला ही कर सकता कोई एक आदमी इस प्लेटफॉर्म के दौरान। भाई इज्जत और सिस्टम को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लिस्टिंग होने के बाद जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यूजर भाग कर आएंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हम इधर जाएंगे। आज जो आप लोग बाइनेंस पर जा रहे हो ट्रेड करने के लिए, क्या बाइनेंस आप लोग को बुलाया था भाई आ जाओ मेरा यहाँ पर साइन अप करो? नहीं करो, आप खुद जाके साइन अप किए, उसी तरह हो जाएगा भाई। यहाँ पर आप लोग जुड़ने का जरूरत नहीं, सिस्टम थ्रू ऑटोमेटिकली सभी आएंगे जुड़ने के लिए। इसी के लिए तो लिस्टिंग हो रहा है साथियों। आप लोग के साथ सिस्टम बहुत कुछ भी अच्छा कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। फ्यूचर में क्या हो सकता कोई भी नहीं बढ़ सकता है। कुछ भी सहयोग कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और बीच बीच में आप लोग का जरूरत ही पूर्ण कर रहा है, आपका जरूरत को पूर्ण के लिए भी कोशिश कर रहा है। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो साथी आए थे, नया साथी, उनका जरूरत पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए पैनिक है। फिर भी उन लोग को भी चांस मिलेगा, दोनों हाथ में सिस्टम लौटाएगा, उस टाइम भी लूट लो। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा साथियों। आज बात करते हैं एक डिमांड के ऊपर। जो डिमांड जो ब्रह्मास्त्र सिस्टम का पास है, आज तक उसको मेरे को लगता है सबसे बाद लिस्टिंग के बाद वह ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला है। ब्लॉकचेन नहीं, ब्लॉकचेन तो एक बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र है। प्लान के ब्रह्मास्त्र जो ऑक्शन, जो यहाँ पर अभी मैंने जो रीड करवाया था, आपको निर्माण करना है, आपको सेल करवाना है किसी माध्यम से, ऑक्शन प्लान। वहां पर आप निर्माण करेंगे, मेट करेंगे, और वहां पर आप लोग बेट लगाएंगे सेल करने के लिए। वो जो प्लान, इस सबसे बड़ी दुनिया का बड़ा प्लान, यूज केस का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्लान, ऑक्शन ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला है। क्यों? आप सभी को इसीलिए रिवार्ड ज्यादा से ज्यादा दे रहा है सिस्टम। आप सभी को 6 लेवल तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है सिस्टम। किसी तरह हो सकता है, किसी तरह हो सकता है, और एक निशान में किसी मार्केट का, दोनों मार्केट का कैसे डिमांड क्रिएट होता है, वो थोड़ा आज मैं आप लोग का बीच में रखना चाहता हूँ। एक निशान में बहुत सारी काम कर देता है सिस्टम। जिस तरह आप लोग देखे, सिस्टम ने खुद प्लेटफॉर्म का एक निशान बना दी, लेवल मेंटेन करो। यहाँ पर कितना फायदा हुआ, कितना एक निशान पर कितना कुछ सिस्टम का पास लिक्विड भरा पड़ा। आप लोग का स्टेबल इनकम जारी हो गया, और सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रांग बन गया। एक निशान में आप लोग का भी अच्छा हुआ, सिस्टम की भी अच्छा हुआ। सिस्टम पास लिक्विड भरा पड़ा, आप लोग का पास एक स्टेबल इनकम आता रहा। यहाँ पर उसी एक्शन के माध्यम से दोनों मार्केट ब्लास्ट होने वाला है। एक होता है क्रिप्टो मार्केट, दोनों होता है ऑक्शन, दो में होता है आपका एनएफटी मार्केट।
ये मार्केट को बीच में आपका कोर करेंसी पूरी तरह से मुख्य भूमिका निभाने वाला है। तो टीएफटी ऑक्शन के अंदर में आप लोग के पास तो भरा पड़ा फंड है। आप लोग आज जो देख रहे हो भाई, डॉलर, लाखों का डॉलर मेरे पास है, मैं कैसे सिस्टम मेरे को दे सकता है भाई? देगा, किस तरह से देगा, आज थोड़ा उसका हम संभावना हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब जब एनएफटी अभी जितने भी आप देख रहे हो, बहुत सारी रिवार्ड आप लोग के बीच में लाखों का करोड़ों का आ चुका है, बिलीव आप लोग नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट टाइम में आप लोग के साथ सिस्टम ने थोड़ी थोड़ी क्या डॉलर के साथ यूटिलिटी देकर आप लोग को आगे बढ़ा रहा है। क्या सचमुच आप लोग सिस्टम उसी तरह डॉलर सारे आपको हाथ हाथ में देगा? नो, इम्पॉसिबल, कभी नहीं। ऐसा होगा तो फिर एनएफटी मार्केट का क्या होगा? ऐसा होगा तो टीएफटी का आने की फायदा क्या है? उसको क्यों पैदा किया, क्यों उसको लॉन्च किया, क्यों ऑक्शन प्लान क्यों रखा, क्यों मीटिंग रखा? हम आज सोच रहे हैं भाई विड्रॉल मिल जाए। आप लोग डायरेक्ट आप लोग का बैलेट में क्रेडिट हो रहा है, आप लोग कुछ भी आप दूसरा प्रोसेस नहीं कर रहा, लेकिन इसका पूरी तरह से जब खुद का नेटवर्क रेडी हो जाएगा, खुद का ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, आप उसके बाद देख सकते हो दूसरा रूप। एनएफटी में खेलेंगे आप लोग, टीएफटी में खेलेंगे, यहाँ पर यूटिलिटी का नाम निशान मिट जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कोई भी इसको बुरा बोले अच्छा बोले। पहले देखो साथियों, कोई भी प्लेटफॉर्म एनएफटी मार्केट प्लेस नंबर 1 मार्केट प्लेस बनाना चाहता है, क्या आप लोग को हर टाइम डॉलर देगा? जो सिस्टम बन चुका मेरा कोर करेंसी है, किसका उसका जो प्लेटफॉर्म का अंतर में यूटिलिटी रहेगा? नो। आपका जितनी आपका वॉल्यूम है लाखों करोड़ का, सारे आप लोग का एसेट पकड़ा देगा। 10 लाख है, 10 लाख डॉलर का एनएफटी ले लो। आपका पास 20 लाख है, 20 लाख का आप टीएफटी ले लो। मतलब दोनों करेंसी, दोनों एसेट, दोनों टोकन भी बोल सकते हो, ये दोनों इस प्लेटफॉर्म का अंदर में दोनों मार्केट में पूरी तरह से ब्लास्ट करने वाला है। लेकिन इसी तरह सिस्टम ने बनाया, एक जब रन होने लगेगा दूसरे का ग्रोथ होता है, तो दूसरे रन होने लगा तो पहला वाला का ग्रोथ होता है। इस तरह भी प्लानिंग है। ये सबसे बड़ी एक सरप्राइज तरफ से प्लान है। मैं क्यों इस प्लान को बोलता हूँ भाई ब्रह्मास्त्र का प्लान? एक प्लान, एक इकोसिस्टम का अंदर एक ही प्लान सिस्टम को पूरी तरह से बूस्ट कर सकता है, दुनिया को भी हलचल कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए इसको सबसे पीछे रखा है सिस्टम। पहले से आप लोग को कितना दिन का प्लान आ रहा था भाई, क्या आप लोग कभी ऑक्शन मीट कर पाए? नहीं कर पाए। उनके लिए क्या चाहिए उसको भी जानना जरूरी है। आप मीट बनाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप लोग तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा भाई? आपको सिस्टम प्रोवाइड करेगा। आप लोग तो खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते हो। आप खुद रॉयल्टी आपको मिलेगा ना, आप क्रिएटर बनेगा ना, खुद तो आपका एनएफटी को ब्लॉकचेन पर लाइव कराना है ना। कौन सहायता करेगा? सिस्टम करवाएगा। सिस्टम उसी तरह में सिस्टम अभी आप लोग का बीच इस तरह रिलेट कर रहा है। सारी जो उसी प्लान के थ्रू सारी दुनिया को भी चकमा देने वाला है सिस्टम। इसीलिए आप लोग
इसी प्लान को थोड़ा झलक में आपको दिखाता हूँ, बातों बातों में। क्या होता है, डिमांड का क्रिएट कैसे होता है। मान लो आप एक एनएफटी बनाएंगे, आप कोई भी एनएफटी बनाओ और उसको ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करने के लिए आपको टीएफटी चाहिए। आपका अंतर में टीएफटी बन रहा है, वहां पर भी आप लोग का टीएफटी वहां पर भी सिस्टम ले लेगा। कोई बात नहीं, जो साथी किए पीएलसी खुद का प्लेटफॉर्म अंदर, वो भी वहां पर यूज हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप किए, ये होगा आपका खुद का। उसको आप फिर बीट लगाएंगे। बीट लगाने के लिए आप वहां पर भी नेटवर्क फीस देना पड़ेगा, गैस फीस देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा। जो बायर आएगा वहां पर भी उसी बायर आपका ब्लॉकचेन आपका नेटवर्क को यूज करने के लिए उसको भी टीएफटी यूज करना पड़ेगा, प्लस गैस फीस के साथ ट्रांजेक्शन फीस। ये है क्या आपका मिंटिंग। लेकिन अभी जो प्रयास हो रहा है ये होता है आपका एक्शन का प्लान, बीडिंग का प्लान। आप तो बना दिए, खुद बनाई कर रहे, वो मीटिंग पर चला गया। एक्शन पर सारी बाय सेल आप वहां पर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड क्रिएट यहाँ पर हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करने के सिस्टम ने आप लोग को फंड बढ़ा रहा है। मान लो अभी 4-5 लाख का कम्युनिटी है, सभी का पास 6 लेवल तक चला जाएगा फंड, मिनिमम सभी का पास 30,000 का ऊपर फंड हो जाएगा। आप लोग सारी ओल्ड फंड भी है आप लोग का, वहां पर भी आप लोग का काम पूरी तरह से दबदबा बना रहेगा ओल्ड फंड पर। आप लोग को पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, ट्रेजर फंड के दौरान आप लोग कितना एनएफटी मिला था, पहले कम मिला था। यहाँ पर 1.5% हिसाब से आपका और कितना एनएफटी बन सकता है, आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन सभी सेट तो आए नहीं। फिर उसी तरह एनएफटी उसी क्वांटिटी को साथ उसका वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ने के लिए आप लोग 5 लाख साथी के साथ सिस्टम करेगा। उनका जो डॉलर वो जो एक्टिविटी कर रहे थे वो बिलीव करके नहीं आए, उनके सारे जितने भी डॉलर सिस्टम का नजर है वो लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे। लेकिन उसी डॉलर आप सभी का पास हो जाए तो अभी 60 लाख के बराबर हो, क्योंकि ऑपन से जब ये दुनिया को आया था उसका पास इतना यूजर नहीं था, 4-5 लाख करीब नहीं था। इतना शायद से चल रहा है। लेकिन आज आप लोग देखो कितना 7-8-9-10 लाख करीब है। 2025 का रिकॉर्ड 4-5 लाख था, तो हमारा सिस्टम मार्केट में आने से पहले ये कर चुका है। इसे कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं भाई। हमारा कम्युनिटी भाई बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, पहले से तरह हो चुके हैं। मार्केट आने के बाद ऑटोमेटिक इसका पत्थर टूट पड़ेंगे। ये जो जिस टाइम डबल कम्युनिटी कैसे पैदा करता है, डबल होल्डर कैसे क्रिएट करता है। मान लो मैं सरब सर को भेज रहा हूँ, क्या सरब सर मेरे को सेंड कर रहे हैं, मैं सरब सर को सेंड कर रहा हूँ। मैं जो नेटवर्क यूज करूंगा उसी एड्रेस को मैं दूंगा सरब सर को, सरब सर उसी नेटवर्क को यूज करके मेरे को सेंड करेंगे। मतलब हम दोनों एक नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, एक ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, एक गैस फीस को यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 5 लाख से एक बार इसी प्लान लॉन्च होते हुए ही एक बार लाखों का कम्युनिटी डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है। कैसे, जब लिस्टिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, पब्लिकेशन हो जाएगा, वो तो अलग बात है, वो तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन हमारा जैसा यूजर टूट पड़ेंगे। कैसे, जो पहले एनएफटी लवर है। हम लोग जाएंगे क्या करने के लिए, बीट सेल करने के लिए। हम लोग तो वर्ल्ड फंड हिसाब से निकलना है। एनएफटी हम लोग को पकड़ा देगा सिस्टम, डॉलर कभी भी नहीं पकड़ाएगा। तो मेरी ये तो पता है फ्यूचर में होगा, अभी नहीं तो फ्यूचर होगा। ये सभी सिस्टम करते, ये क्यों बात जाएगा भाई, क्यों जेब से देगा। किसको जेब से देने से क्या अच्छा लगता है दुनिया में। जितने भी अमीर पर्सन हो
कोई भी जेब से नहीं देना चाहता है। सारे अपने पैसा बचत रखकर सारे किसी माध्यम से दिलाते हैं। जितने बड़े बड़े सिस्टम, ये क्यों ऐसा बात जाएगा इसमें। इसीलिए सिस्टम का ये फार्मूला भी क्रिएट होगा, जो आपको एनएफटी पकड़ाएगा। पकड़ने के बाद आप जाएंगे बीड लगाने के लिए, वहां पर भी टाइम मेंशन रहेगा। आप जितने दिन तक लगाएंगे, जितने दिन तक लगाएंगे कम का वैल्यू में लगा सकते हो। मान लो आप भी चाहते हो 10,000 का एनएफटी का 5,000 भी बेच सकते हो। आपका जो भी रेट, आप कम रेट में बेचेंगे तो आपका कम कम दिन के अंदर सेल हो जाएगा। लेकिन आप ज्यादा रेट रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जिसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक प्रयास रहेगा सिस्टम का, वहां पर भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ तो इजीली से हम लोग को बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड हर तरफ से क्रिएट होता है। एक बायर एक सेलर के बीच में, जिस तरह मैं सर्वसार मेरा की बात कर रहा हूँ, वो भी यूज करेंगे टीएफटी को, मैं भी यूज करेंगे टीएफटी। मान लो हम 4 लाख साथी हम एक एक एनएफटी को लगाएंगे, वहां पर बायर आएंगे कितना भाई, बहुत साथी भी आ सकते हैं, उनका बीच में भी कंपटीशन आ सकता है, बीट बढ़ता जाएगा। आप हिसाब करो साथी, पूरी कॉम्पिटेटिव हो जाएगा मार्केट, इतना कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर तो एनएफटी का पर कॉम्पिटेटिव हो जाएगा और टीएफटी का पर भी होगा। मतलब हम भी यूज करेंगे टीएफटी को। कैसे? जब बीट लगाएंगे गैस फीस हम लोग को देना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा आपका बैलेट को, जिस बैलेट में आप टीएफटी रखे हो वहां पर आप भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एनएफटी सेल हो जाएगा, जिस कनेक्ट किए थे जो बैलेट के साथ, उसमें आपका डॉलर ऑटोमेटिकल आ जाता है जब सेल हो जाता है। इसीलिए ये पहले कन्वर्ट करवाता है आपका फीस रहने के लिए, आपको विड्रॉल देने के लिए। इसीलिए पहले आपका गैस फीस जब नेटवर्क खुद का आ जाएगा, ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, जो भी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन हो, मैं इसको पूरी तरह से गारंटेड नहीं बोलता हूँ, कोई भी ब्लॉकचेन हो कोई भी कर सकता है, बिना ब्लॉकचेन की भी आप यूज कर सकते हो। क्यों? आपका जो टीएफटी BP20 पर भी है, उसका और भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। आपको जिस टाइम जो नेटवर्क यूज करना है कर सकते हो, मतलब उसका यूज कर होना ही होना है। इसीलिए जब यहाँ पर आप गैस फीस देने लगेंगे, आपका आइड के अंदर आपका ट्रांजेक्शन फीस देने लगेंगे, दोनों तरफ से आपका टीएफटी कटता जाएगा। आपका आइड के अंदर लाखों का पड़ा है। मान लो गैस फीस सिस्टम के हिसाब से बहुत कम रहने वाला है, 2%, सभी में तो 5%, 8% है, दूसरे ब्लॉकचेन में मान लो आपका 2% रहेगा। 2,000 एनएफटी छड़ाने के लिए जाएंगे आप, 2,000 से 2% कितना हो गया? कितना हो गया सर? 2,000 से 2% कितना डॉलर बन जाता है? 40 2,000 से 2% 40 डॉलर में आज आप लोग 80,000 टोकन आज मिलता है। 80,000 टोकन एक एनएफटी को छुड़ाने के लिए आपका आज खर्च हो जाएगा। मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो लाइव रेट होगा वो देखा जाएगा। प्रेजेंट टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। सिस्टम भी पूरी तरह से रेट को दबा के रखा है। आप लोग का बीच में सारी एनएफटी को टीएफटी को रहने के लिए भी, देने के लिए भी तैयार है, लेने के लिए भी प्लान बना रहा है। आप भी उसी तरह भी प्रिपेयर हो भाई, देने के लिए भी दे सकते हो, लेने के लिए भी ले सकते हो। उसी तरह आप भी तैयार रहना चाहिए। उसी तरह जब मान लो 4 लाख कम्युनिटी, एक एक एनएफटी छुड़ाने के लिए 40 डॉलर देना पड़ेगा। $40 मतलब हिसाब कर लीजिए, क्या सबके पास एक एक एनएफटी? नो, 10,000, 100, 5,000, 2,000, ज्यादा से ज्यादा इस बार होगा। क्यों? इस बार जो रिवार्ड मिलेगा आपका, जो सोच की बाहर,
सोच के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत सारे एनएफटी मिलेगा, सभी साथी को मिलेगा, सभी एक एक आप यूज करेंगे। यहाँ पर जो साथी पहले से टीएफटी नहीं रखे वो क्या करेगा, पहले बाय करेगा। जो साथी लेकर रखे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साथी नहीं लिए वो बाय करेंगे। बाय करके क्या करेंगे भाई, उसको बीट में लगाएंगे। क्यों, $2000 में तक लेना है डॉलर मेरे को। जाएंगे वहां पर, आएंगे सेलर, वहां पर उसको वो भी बीट लगा भाई, उसको गले लगाएंगे, बल लगाएंगे, उसको भी चाहिए भी टीएफटी। वो भी वहां पर भी बाय करेंगे भाई, ये कौन सा वैक्सीन पर आया, हाँ ये ट्रांजेक्शन पर, यहाँ पर कौन गैस फीस लगता है, टीएफटी, वो भी बाय करने लगा। दोनों तरफ से डिमांड क्रिएट होता रहेगा सेलर और बायर के बीच में। लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर काम शुरू हुआ। आप पहले आप बाय किए, डिमांड क्रिएट किए, आपका सेलर भी बाय किया, आपका बायर बनकर डिमांड के ऊपर डिमांड क्रिएट किए, आप एक एनएफटी छोड़ा है, बाय और सेल हो गया, एक एनएफटी का वैल्यूम आपको मिल गया। लेकिन आपका पास तो 100 है, 200 है, 5 है, सभी कम्युनिटी का पास है। क्यों, सिस्टम इसी तरह रिवार्ड देकर आप लोग पूरी तरह से शीश लेवल तक ले गया होगा। आपका पास भरपूर लाखों का सारी फंड का वैलेट में लाखों का फंड होगा, कोई भी 1000 में नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। सारी वैलेट में लाखों का डॉलर होगा भाई। सिस्टम जो हाथ में देना नहीं, लाखों क्या करोड़ भी दे सकता है। ओनली उसको मार्केट में उसका वॉल्यूम क्रिएट करना, उसका लिक्विड मेंटेन करना, ये है मेन फोकस सिस्टम का, और कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं। आप लोग क्या करेंगे, पहले डिमांड क्रिएट की, पहले एनएफटी पर आप लोग का पास 5 एनएफटी है, फिर रेट बढ़ता जाएगा। आप लोग जो 2000 का जो डॉलर आपको मिला एनएफटी सेल करने पर, वही फंड से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपका $5 आया, उसी फंड में आप दोबारा दूसरे एनएफटी तो आप सेल करके लेना है, वहां पर आप लोग फिर दोबारा भी बाय करते, मतलब आपका हाई रेट में स्तर में बाय करते हो, आप भी बाय करते हो, जो सेलर वह भी करता है। दोनों तरफ से आप हमेशा डिमांड का ऊपर डिमांड, पहले आप डिमांड क्रिएट करते हो, उसके बाद आप फंड लेते हो, फिर फंड लेने के बाद फिर डिमांड क्रिएट करते हो, फिर आप फंड लेते हो। मतलब एनएफटी मार्केट प्लस आपका क्रिप्टो मार्केट दोनों तरफ से बूस्ट होने लगेगा, डिमांड के ऊपर डिमांड क्रिएट होने लगेगा। ये पूरी पिक्चर सामने में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको पीछे रखा है। जब आप देखें कभी भी जब समय आता है, युद्ध समय का रण भूमि जो वार आता है, लास्ट में सबसे बड़ी पावरफुल परमाणु प्रयोग किया जाता है, भाई मरो ध्वंस हो जाओ। उसी तरह इसी प्लान का है भाई, इसी तरह ये डिमांड क्रिएट करेगा, दोनों मार्केट को हलचल कराएगा। इसी के लिए वो बिंदास बैठा है, क्रिएटर को इसी तरह छोड़ दे के बैठा है। क्यों, उनको पूरी पिक्चर मालूम है, पूरी पिक्चर मालूम है। वो पहले भी आप लोगों के साथ ट्राई करवाया था ट्रेजर फंड पर। मैं स्टेकिंग माध्यम से इसका रेट को ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं आर्न के माध्यम से रेट ग्रोथ कर सकता हूँ, लिक्विड माध्यम से रेट कर सकता हूँ, गैस फीस हिसाब से रेट ग्रोथ कर सकता हूँ, ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से मैं रेट ग्रोथ कर सकता हूँ। यूज कैश दमदार बन गया, और क्या चाहिए। जो करेंसी का एक यूज कैश 1000 का नहीं चाहिए, लाखों का नहीं चाहिए। मान लो मनदीप शाह टीएफटी बनना है, ऑनर है वो है, मैंने उनको यूज कर रहा हूँ, शीर्ष सरब यूज कर रहा है, हम सारी बहुत सारी कंपनी हम लोग बना लिए, हम सारी यूज कर रहे हैं। मान लो शीर्ष सरब का कंपनी फेल हो गया, वो कुछ दिन यूज किया उसके बाद बंद हो गया, मैंने कुछ दिन यूज किया, भाई ये काम नहीं चला उसको बंद कर दो। लाखों का तो बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम चला नहीं पाएंगे हम सारी।
फिर मंदिर सर क्या करेगा भाई? खुद का तो इको सिस्टम नहीं, खुद तो यूज करना करा नहीं सकता भाई। सौरभ, रश्मिता मैम, जितने भी हम, आप सभी, हम सभी फेलर हो गया। किसका चल रहा है थोड़ी सी, किसका नहीं चल रहा है? ये मार्केट है, दूसरे ऊपर कितने दिन डिपेंड करेगा। इसीलिए सिस्टम चाहता है भाई मैं खुद करूं, मैं खुद कम्युनिटी बनाऊं, मेरा खुद का इकोसिस्टम हो, खुद का यूज केस हो। मैं क्यों सर का ऊपर डिपेंड करूं? क्यों मैं मंदिर सर का ऊपर डिपेंड करूं? क्यों मैं रचना मैम का ऊपर डिपेंड करूं? क्यों मैं अंकित सर का ऊपर क्यों डिपेंड करूं? सब कुछ मेरा पास है। मैं क्यों मार्केट की एनालाइज पर, मार्केट क्रैश होने की पर मेरा क्या विचार है? इसे क्या लेना देना है? मैं दूसरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब मैं क्यों सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ? क्यों मार्केट के ऊपर मैं भरोसा रखूं? मार्केट से मेरा क्या लेना देना है? इसीलिए ये सिस्टम यूनिक है, पहले से यूनिक तरफ से काम कर रहा है। पहले से कमिटी बनाया, पहले से टोकन बनाया, और अभी प्रयास करे सारी लिस्टिंग कराने के लिए। लेकिन लिस्टिंग के बाद जो होना चाहिए वो पहले करवा दिया। इसलिए सिस्टम यूनिक करेगा। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, उसी दिन किसी का शेयरिंग नहीं होगा, सारे माइक ओपन होगा, सारी क्लैपिंग करेंगे, सारी क्लैपिंग करेंगे, सारी भी गाना भी गा सकते हैं उसी दिन। इसी तरह एक दिन भी आ सकता है आप सभी का जिंदगी में इस सिस्टम माध्यम से। कब होगा, कितना दिन के बाद होगा, ये मेरे को नहीं पता भाई। होगा जरूर, हो सकता है 3 महीने के बाद, हो सकता है 3 महीने का पिछले, हो सकता है इस साल का अंदर, हो सकता है। ये टाइम टेबल के बारे में कोई बता नहीं सकता। ये सिस्टम का हाथ में काम है। ये सारी बात मैं जो बोल रहा हूँ और बहुत सारे साथी बोल रहे, ये सारे सिस्टम ऑलरेडी पहले से बोल रखा है। आप लोग ढूंढते नहीं, उसको रीड नहीं करते हो, इसी के लिए आप लोग को बोलना पड़ रहा है। खुद मेहनत नहीं करते हो, खुद एनालाइज नहीं करते हो, इसीलिए आज हम लोग अनजान है सिस्टम का प्रतिभा, सिस्टम क्या क्या कर सकता है। भाई इसका पूरी तरह से रूपरेखा अलग होने वाला है। टीएफटी का अंदर भी प्लान भी आने वाला है। पूरे आप लोग का ऐप आई पूरी तरह से भी, आपका जो इंटरफेस ये भी चेंज होने वाला है। सारी ऑप्शन आप लोग के साथ और भी ऑप्शन जोड़ने वाला है, गेमिंग से लेकर पूरी तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री तक, जितने भी सब कुछ ये प्लेटफॉर्म का अंदर समझता है। क्यों? यहाँ पर सब कैटेगरी का माल मिलेगा आपको, कोई भी कस्टमर यहाँ पर रिटर्न नहीं जाएगा, होलसेल बन जाएगा। आप जाओ, क्यों ज्यादा से ज्यादा इनकम होलसेल वाला क्यों इनकम करता है? बहुत वेराइटी का माल रखते हैं और कम पैसा में छोड़ते हैं। भाई कम पैसा मिलेगा यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा वेराइटी रखते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा, कोई भी कस्टमर रिटर्न नहीं जाएगा। एक बार रिटर्न चला जाएगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, वो लोग इस तरह से सोचते हैं। हमारा सिस्टम उसी तरह भाई, यहाँ पर गेम रहेगा, फाइनेंस सिस्टम रहेगा, और बहुत सारी भी आप लोग का बीच में मनोरंजन कार्यक्रम आ सकता है। इस तरह भी गेम आ सकता है, आपका नॉलेज के साथ आप अर्निंग कर सकते हो। ये सट्टे बाजार जैसा नहीं है, ये खुद का नॉलेज के आधार पर आप कर सकते हो। खुद पर डे, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, खुद कर रहे हो, खुद करो, खुद पैसा आप इनकम करने के लिए, उसी तरह वहां पर भी आप काम करेंगे। लेकिन आप वहां पर भी जय हो सकता है, हार सकते हो, हार सकते हो, थोड़ा सा हार सकते हो। जो है तो आपका नॉलेज के आधार पर आप भी करेंगे, क्योंकि गेम सेक्टर में ऐसे ही होता है। बहुत सारी इंडस्ट्री में सर्विस छोड़कर गेम माध्यम से इनकम लेते हैं, ये कोई बुरा चीज नहीं है। सर्विस छोड़कर जो देश गेम के ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको कैसे बोले सट्टाबाज है भाई, इसमें पैसा नहीं है? नहीं,
वो अलग तरह का गेम है, उसी तरह गेम नहीं भाई। एक साथ आप खुद दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग के हिसाब से, खुद का नॉलेज के हिसाब से अर्निंग करेंगे। इसलिए सिस्टम बहुत सारे क्रिएट करने वाला है। प्रेजेंट टाइम में जो भी आप लोग का बीच में जो परेशानी है, जरूरत पूरा करना, ये सिस्टम को पहले सोचना चाहिए। कम्युनिटी को पहले का जरूरत हिसाब से उनको देना चाहिए। कोई बात नहीं, हम सिस्टम के साथ है, आगे चलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रेजेंट टाइम का जरूरत जो पूर्ण करना है विद्यालय माध्यम से सिस्टम वो पहले स्टार्ट करना चाहिए। तभी और भी आईडी एक्टिविटी हो सकता है और सारे कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव फैला सकता है। लेकिन यहाँ पर सारे आप लोग का टीम को सोचा दीजिए, जो साथी ट्रेजर फंड में नभा तक आने की कोशिश नहीं की, उनके साथ क्या हो सकता है कोई नहीं बता सकता। इतना बोल दो जो भाई आपने, उसके बाद आप खुद देखो। जो साथी नभा पर आ चुका है उनको सोचने का जरूरत नहीं, वो भी वेट कर सकते हैं, उनको सब कुछ मिलेगा, उनका 1 रुपया भी लॉस में नहीं जाए। जो साथी ट्रेजर फंड में से यहाँ पर नहीं आए, उनके साथ क्या हो सकता है कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका फंड वहां पर 0 भी दिखाई दे रहा है। जो साथी यहाँ पर लॉगिन नहीं किए, अकाउंट एक्टिव नहीं किए नवा प्लेटफॉर्म पर, आपका ट्रेजर फंड का अंदर 0 दिखाई दे रहा। हो सकता है लिस्टिंग का बाद फिर आप लोग का उसी आईडी को रिफ्रेश कर सकता है सिस्टम। इसीलिए उसी बारे में कोई भी डिस्कशन, हम जो बातचीत नहीं करना चाहते, डिस्कशन नहीं करना चाहते। इसीलिए साथियों, सबसे पहले इसी तरह अभी चलेगा अपडेट मोड में सिस्टम, हम लोग भी अपडेट मोड में चलेंगे। तभी जो भी एक्टिविटी हो रहा है आप सभी देखते जाइए, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद बारे में भी हम लोग भी ज्यादा नहीं सोचना। प्रेजेंट का हमारा क्या काम है भाई, रजिस्ट्रेशन करना है, खुद का फंड को बढ़ाना है, सिस्टम को पूरा देना जरूरत है, जरूरत पूर्ण करना, ये दोनों चीज प्रेजेंट में चाहिए। सिस्टम को चाहिए पैसा, हम क्रिएट करते पैसा। हम लोग को चाहिए जरूरत पूर्ण करने के लिए विड्रॉल, सिस्टम वही विड्रॉल देने के लिए जरूरत हमारा पूर्ण करेगा। इसलिए ये दोनों चीज के साथ लेकर चलो, और बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहुत कुछ भी आप लोग की सरप्राइज मिल सकता है, और रिवार्ड और भी कुछ मिल सकता है रिवार्ड। और इसी तरह जो लिस्टिंग के दौरान आप लोग भरपूर मात्रा से आप लोग को रिवार्ड मिलने वाला है। एंजॉय करो साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टार एजेंडा, जय टीएफटी, जय एनएफटी एजुटेक वेब3 प्रोजेक्ट का सारी सदस्य का जो है हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।